कहानी को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। आम की फसल में मैं रोज ही उनके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। लेखक कहते हैं कि आम का जब टाइम में होता था तो वो उनके वहाँ जाते थे और रोज़ 2-4 आम तो खा ही लेते थे। लेकिन आम खाने से भी ज़्यादा अच्छा उन्हें क्या लगता था कि बदलू जो था कि लगभग उन्हें रोज़ 2-3 लाख की गोलियां बनाकर दे ही देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक बोलते हैं कि जब भी वैकेशन होती थी तो वो अपने मामा के वहाँ चले जाते थे और 1 महीना या उससे थोड़ा सा और वक्त वहाँ रुकते थे, और जब स्कूल खुलने का टाइम हो जाता था तो वो वापस अपने घर चले जाते थे। जैसे कि हम गर्मी की छुट्टियाँ होती है, समर वैकेशंस होता है तो हम अपने गांव जाते हैं, उसी प्रकार लेखक भी करते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। फिर लेखक बोलते हैं कि मैं अपने मामा के वहाँ तो 1-2 बार ही गया हूँ, 2-4 बार ही गया हूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि उसके पापा की बदली हो जाती है, मतलब कि वो जॉब से उनका जहाँ पे उनकी जॉब थी वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और एक लंबी अवधि तक वो अपने मामा के घर नहीं जा पाते। लंबी अवधि तक मतलब बहुत टाइम तक वो अपने मामा के घर जा ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है उस जगह से, इसलिए वो लोग जहाँ ट्रांसफ़र होता है वहाँ चले जाते हैं। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। फिर लेखक बोलते हैं कि जब मैं कुछ सालों बाद जब मैं वहाँ गया तब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था और तब मुझे लाख की चूड़ियों में रुचि मतलब कि कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। फिर लेखक बताते हैं कि जब वो गांव गए थे तब उनको बदलू जो था उनका ध्यान भी नहीं आया। फिर उन्होंने देखा कि गांव में जो लगभग सारी औरतों ने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, बहुत ही विरले मतलब कि बहुत ही कम स्त्रियों के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी लेखक ने। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। एक दिन क्या होता है, बदलू की तो वैसे लेखक को ध्यान ही नहीं आता, लेकिन एक दिन क्या होता है कि बारिश का टाइम था और उसके मामा की जो लड़की होती है, छोटी लड़की, वो आंगन में फिसल कर गिर पड़ती है और आंगन में जब वो गिरती है तो उसके जो हाथ में उसने कांच की चूड़ियाँ पहनी होती है वो टूट जाती है, जिसकी से उसको चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया कि मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक ने जब अपनी मामा की लड़की की जब चूड़ियाँ टूटी तो उसको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से लेखक को बदलू का ख्याल आया और वो सोचता है कि शाम को मैं बदलू से मिलकर आता हूँ। जब वो बदलू से मिलने जाता है तो वो चबूतरे के वहीं जहाँ पे वो अपना लाख पिघलाया करता था नीम के पेड़ के नीचे बैठकर, वहीं पर नीम के नीचे अपनी खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक बदलू के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं नमस्ते। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। बदलू ने भी लेखक के नमस्ते का उत्तर दिया, लेकिन फिर वो अपनी खाट पर उठकर बैठ जाता है, लेकिन वो लेखक को पहचान नहीं पाता और उसको ध्यान से देखता रहता है लेखक को। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। फिर लेखक ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि काका आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं जनार्दन हूँ, मैं आपके पास आता था ना और लाख की गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और
तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। फिर बदलू ध्यान करता है, स्मृति मतलब पुरानी चीज़ों को याद करता है, पुरानी बातों को, और एकदम से फिर बोल पड़ता है कि अरे हाँ लल्ला, आओ आओ बैठो, बहुत दिन के बाद यहाँ आए हो गांव में। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। फिर लेखक बदलू को उत्तर देते हैं कि हाँ काका, बहुत टाइम हो गया, मैं इस साइड गांव मतलब आ ही नहीं सका। और लेखक जो चारपाई थी, खाट थी, छोटी खाट, उसी पर बैठकर ये आंसर करते हैं कि हाँ, बहुत टाइम से मैं यहाँ नहीं आ पाया।